हर एक घर का अपना एक इतिहास होता है और उस इतिहास को जाने बिना अगर आप उस घर में शिफ्ट होते हैं तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है वो आप आज इस एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। जब सैम एक ऐसे ही अपार्टमेंट में शिफ्ट होती है जिसके बारे में वो कुछ जानती नहीं थी, तो देखिए उसके साथ क्या होता है। सैम आज ही अपने एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई होती है। वो उस घर को देख के बहुत ही खुश थी और जैसे ही उस घर के अंदर एंटर करती है वो देखती है कि ये घर बहुत ही बड़ा और सुंदर है। वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि उसे इतने कम प्राइस में ये घर मिल कैसे गया। उस कागज को वो नजरअंदाज कर देती है, मगर उसे ये नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तभी जब उसके सारे काम खत्म हो जाते हैं वो अपने फोन के साथ अपने इस घर में घूम रही होती है और अपने फोन में कुछ चेकआउट कर रही होती है। तभी जब वो एक रूम के सामने आती है उस रूम से उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है। वो आवाजें इतनी अजीब थी कि सैम उस रूम की तरफ देखती है। वो रूम पूरा अंधकार में डूबा हुआ था। सैम उस रूम की तरफ देख के यही सोच रही होती है कि ये जो आवाजें उसे सुनाई दे रही है वो वहां पे कैसे है। तभी उसके फोन पे एक पॉपअप मैसेज आता है और वो सब कुछ को इग्नोर करके उस मैसेज को देखते देखते वहां से निकल पड़ती है। उसके बाद शाम होते ही सैम किचन में एक एप्पल काट रही होती है और रेडियो में कुछ न्यूज सुन रही होती है। तभी एप्पल काटते काटते उसे वो आवाज फिर से सुनाई देती है। सैम ध्यान से उस आवाज को सुनने लगती है। सैम तभी बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो एप्पल काटना बंद कर देती है और उस आवाज को ही सुनने लगती है। आस्ते आस्ते वो आवाज बहुत उसके करीब आ रही थी, मगर अचानक से वो आवाज वहां से गायब हो जाती है और सैम वो अपने एप्पल को काट के और खा के वापिस रात में अपने रूम में चल जाती है सोने के लिए। तभी जब वो अपने रूम में जाती है वो मिरर के सामने रेडी हो रही होती है रात को सोने के लिए। तभी उसके पीछे से वो आवाज उसे वापस सुनाई देती है और सैम बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके रूम में पूरा अंधेरा था और सैम वहां अकेली थी और तभी उसे अपने पीछे कोई महसूस होता है। किसी की सांसें महसूस होती है क्योंकि उसके सांसों के वजह से सैम के बाल उड़ रहे थे। तभी सैम डरते डरते उससे पूछती है कि हु आर यू, कौन हो तुम, मगर कोई जवाब नहीं आता। तभी सैम डरते हुए अपने बेड पे बैठ जाती है और बहुत परेशान हो जाती है। वो इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि समझ में नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी वो पीछे मुड़ती है और उसे वो शैतान दिखता है। जैसे ही वो उस शैतान को देखती है वो सामने मुड़ जाती है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसने जो अभी देखा है क्या वो सच है। वो वापस पीछे मुड़ती है मगर तब वहां पे कुछ भी नहीं होता और जैसे ही वो सामने मुड़ती है वो शैतान उसके सामने ही खड़ा था। फिर हमें वो रूम दिखाया जाता है और दूसरे दिन एक और नया लड़का उस अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। वो जैसे ही अपार्टमेंट में एंटर होता है उसे वही कागज गिरा हुआ मिलता है और उस कागज में आपको तो पता ही है क्या लिखा हुआ था। तो कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपके पास कुछ ऐसी स्टोरी है जिसे मैं अपनी आवाज में नरेट कर सकूं तो मुझे जरूर भेजें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।